नमस्कार, मी गायत्री युवांगणच्या सुपर वुमन भागामध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते। महिला हा शब्द तसा सर्वांनाच परिचित आहे। महिला मूल आणि घर सांभाळून अनेक क्षेत्रात अग्रेसर आहेत। पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून त्या प्रगती करतात। अशाच काही महिलांना आपण सुपर वुमन या भागामध्ये आता भेटणार आहोत। आधी तुम्हाला ते सांगते, मला थोडासा मराठी बोलायला नाही जमणार, कळते मराठी, तर हिंदीमध्ये बोलणार तर चालणार तुम्हाला? हो नक्की। माझं नाव विद्या छेडा। तुमच्या बालपणाविषयी आम्हाला काही सांगा। बालपण बॉर्न इकडेच घाटकोपर मुंबईमध्ये झालं आहे। शिक्षण पुढे कसं झालं? स्कूल सोमया विद्या विहार, वहीं पे 10th तक स्कूलिंग किया। उसके बाद कॉलेज भी, क्योंकि सोमया बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी आज की तारीख में बन गया है, तो वहीं पे कॉलेज भी की 12th तक। पुढे शिक्षण? आफ्टर 12th थोड़ा शादी का घाई था एंड इट्स ट्रूली लव मैरिज, तो आफ्टर 12th शादी कर ली। इतक्या लवकर लग्न झालं, मग पुढे करियर हा विभाग कसा आला? शादी आई नो बहुत ही जल्दी की थी। सोचा था शादी के बाद थोड़ा पढ़ने के लिए, लेकिन जो फर्स्ट डॉटर है वो बहुत ही जल्दी कंज्यूम हो गई, और उसके बाद सेकंड डॉटर, देन फुल फील फैमिली लाइफ थी। कभी सोचा नहीं था ये कुछ भी करियर के बारे में। हाँ, लेकिन ये सही है, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ सबके लिए लिखा रहता है, जस्ट उसके आने का वेट करना रहता है। सो एक अपॉर्चुनिटी आई और वहां से करियर कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ। अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली कशा प्रकारे आली? गांव का प्रोग्राम था। जैसे हमारे विलेज रहते हैं, तो वैसे हमारी कम्युनिटी में हमारा जो विलेज है वहाँ का एक फंक्शन था। उसके लिए ऑडिशन देने गई थी, एंड डांस में तो पहले बचपन से ही शौक था, तो जस्ट ऑडिशन देने गई थी, तो उनको पसंद आया। और एक अपॉर्चुनिटी ऐसे आई कि उन्होंने बोला कि जो सेंट्रल लाइन है मुंबई में, तो उनके लिए हमारे पास कोरियोग्राफर नहीं है, इफ पॉसिबल आप सिखा पाओगे? सो वो वहाँ बहुत ही बड़ा बिग क्वेश्चन था, एंड बहुत ही अच्छा लगा वो टाइम पे। मैंने बोला ठीक है, ज़रूर मैं कोशिश करूँगी, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी थी, एंड अपॉर्चुनिटी ले ली। और वहीं से वो 2006 का हमारा जो प्रोग्राम था, अराउंड 2000 पब्लिक थी, एंड प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा गया। जो मैंने कोरियोग्राफ किए थे डांस वगैरह, वो भी सबको काफ़ी पसंद आया। आता तुम्ही सांगितलं की कोरियोग्राफी हा एक तुम्हाला टर्निंग पॉइंट आला, परंतु तुम्ही कुठे क्लासेस वगैरे केलेले का डान्सच्या आधी? नहीं, कभी कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक शौक था। जैसे हम इंडियन लड़की को रहता है कि बॉलीवुड गाना बज रहा है और हम डांस कर रहे हैं, आइदर वो अपने हिसाब से करो या स्टेप फॉलो करके करो, लेकिन एक डांस का शौक रहता है। स्कूल वगैरह में एनुअल डे है, उसमें पार्ट लेती थी मैं, कॉलेज में भी पार्ट्स लिए हैं, तो ये एक अंदरूनी शौक था, जो पैशन था, तो वो उभर के बाहर आया। लग्नानंतर पुढे कोरियोग्राफी हे तुम्ही सांगितलं की 2006 मध्ये तुम्हाला मिळालं, मग ह्याच्यामध्ये तुम्ही कसा कालावधी घालवला? जो फर्स्ट 4 इयर्स थे, 2002 में शादी की थी, तो जो फर्स्ट 4 ईयर थे वो फैमिली के लिए ही दिए हैं, और 2 डॉटर एंड जॉइंट फैमिली थी, तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड हस्बैंड, तो टोटली ये टाइम फैमिली में ही दिया है। फिर कहीं ना कहीं से ये टर्निंग पॉइंट। पहला शो तुमचा सक्सेस कशा प्रकारे झाला? सक्सेस अकेले कहीं नहीं मिलता, कहीं आप सोलो परफॉर्मेंस देके और वो सक्सेसफुल हो गया तो उसको शो नहीं बोलते हैं। सो ये सक्सेस मेरी अकेले की नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ तो ये सक्सेस की वजह कहीं ना कहीं मेरी फैमिली थी, बिकॉज मेरी जो छोटी वाली डॉटर थी वो जस्ट 1 ईयर की थी, एंड बड़ी वाली डॉटर 3 इयर्स की थी, तो ये बैक सपोर्ट मिला घर से। स्पेशली कहूँगी तो मदर इन लॉ से, क्योंकि अगर वो टाइम पे वो ऐसे नहीं कहते कि मैं बच्चों को संभाल रही हूँ, यू जस्ट गो एंड डू इट, तो मैं आगे नहीं बढ़ती। एटलीस्ट इतनी छोटी बच्ची को रख के तो आगे नहीं बढ़ती। और कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि अगर कोई भी लेडी, मैं नहीं लेकिन कोई भी लेडी घर के बाहर जा रही है और बच्चे घर पे अकेले हैं, तो वो एक बहुत दिमाग में हेडेक रहता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छा पीरियड रहता है जब उसके बैक सपोर्ट में कोई दूसरी लेडी ही हो, दैट आप कर लो, मैं आपके पीछे हूँ।
तो एक बच्चों के लिए जो बड़ा टेंशन रहता है, खाना तो ठीक है कोई भी बना लेता है, लेकिन वो बच्चों को माँ की तरह संभालना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो थैंक्सफुल हूँ आज भी मदर इन लॉ की कि उन्होंने जो बैक सपोर्ट दिया और जो फर्स्ट चांस मिला उन्होंने बोला डू इट, मैं हूँ बच्चों संभालने के लिए, घर संभालने के लिए, आप आगे बढ़ो। म्हणजे साधारणतः बघितलं की तुम्हाला तुमच्या सासूकडून खूप चांगल्या प्रकारे सपोर्ट मिळाला आहे। येस। 2006 मध्ये तुमचा जो प्रोग्राम झाला त्याच्यानंतर तुम्ही ब्रेक घेतला की पुढे कंटिन्यू केलं तुमचं करियर? 2006 के शो की सक्सेस के बाद जो मेरे ही साथ में मेरे डांसर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे सपोर्टर्स थे, उनके थ्रू से कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती गई और होता ना, लोग जुड़ते गए और कारवा आगे बढ़ता गया, कुछ ऐसा था तभी। और बहुत सारे ने डांस वगैरह देख के सामने से पूछा कि आप क्लासेस वगैरह करवाते हो या नहीं करवाते हो, हमें ज्वाइंट होना है, हमारे बच्चों को ज्वाइंट होना है। देन घर में थोड़ी सी बातचीत हुई। पहला ऐसा था कि बच्चे छोटे हैं तो बड़े पैमाने पे मत जाओ, ठीक है आपको कुछ करना है तो घर से शुरुआत करो। देन मैंने घर में ही क्लासेस स्टार्ट किए, डांस क्लास स्टार्ट किए, फ्री स्टाइल बॉलीवुड फॉलो किया और बच्चे काफ़ी आते थे। सबसे पहला प्रेफरेंस था कि छोटे बच्चों को सिखाना, वहाँ से शुरुआत की। फिर आई एम गुजराती, तो गुजरातियों का क्रेज रहता है स्पेशली गरबा। तो जैसे ही गरबा का सीजन आया यूज्ड टू प्ले, लेकिन कभी प्रोफेशनली नहीं खेलती थी। सो 2006 के बाद 2007 जब घर में पता चला कि आई एम अ गुड डांसर, तो वहाँ से ये भी अप्रोच आया कि तो कंपटीशन में पार्ट क्यों नहीं लेते हो, क्योंकि गरबा कंपटीशन हमें पता है कि जो नवरात्रि ड्यूरेशन रहता है तो उसमें हर एक दिन गरबा कंपटीशन मुंबई में हर जगह होता है। तो घर से ही पूछा पाया कि आप पार्ट क्यों नहीं लेते हो, फिर इतना टाइम घर में बैठे थे, ठीक है अब पार्ट लेना स्टार्ट करो। एंड यू ऑल्सो फील प्राउड कि मेरा जो वो ट्रेडिशनल ड्रेस था फर्स्ट चनिया चोली वाला, क्योंकि जब भी पार्ट लेना है कंपटीशन में तो आपको फुल तैयार होके जाना पड़ता है। तो मेरा जो फर्स्ट ट्रेडिशनल ड्रेस था वो मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ जब गांव गए थे कच्छ गुजरात, तो वहीं से उन्होंने बाई किया था मेरे लिए और वो फर्स्ट ड्रेस भी उनके तरफ से मेरे को गिफ्ट हुआ था। एंड आई स्टार्टेड माई दैट कैरियर ऑल्सो कि गरबा कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना और वो जो ड्यूरेशन रहता है उसमें स्पेशली गरबा क्लासेस लेना, तो ये सब वहीं से स्टार्ट हुआ। और फिर बहुत बाद में मैंने शो स्टार्ट किए, कोरियोग्राफी से मूव होके थोड़ा सा और खुद को निखारने की ट्राई की। जसं तुम्ही सांगितलं की तुम्ही घरातच क्लासेस घ्यायला लागलात, प्रतिसाद कशा प्रकारे मिळाला? हम इंडिया में बोलते हैं कि पब्लिसिटी करना है तो माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट। वैसे ही अगर आज फर्स्ट मंथ 5 बच्चे हैं तो वो 5 बच्चे के पेरेंट्स जाके और बच्चों को बोलेंगे मेरा बच्चा यहाँ डांस क्लास में जा रहा है एंड बहुत ही अच्छे से सिखा रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ ही और 2-3 बच्चे और मिल जाते थे। सुरुवातीला तुम्हाला किती मुलांचा प्रतिसाद मिळाला? जब क्लासेस स्टार्ट किया तब मेरे पास फर्स्ट मंथ आई थिंक कुछ 5 बच्चे थे। आजही तुम्ही कोरियोग्राफीज करतात की अजून पुढे काही करता? और भी बहुत कुछ करती। आतापर्यंत यांनी त्यांचा कोरियोग्राफी पर्यंतचा प्रवास सांगितला, अजूनही पुढे भरपूर काही आहे। जर तुम्हाला पुढे देखील जाणून घ्यायचं असेल तर युवांगनचा सुपर वुमन भाग 2 देखील नक्की बघा।